हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी किस तरह से हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस मार्केट में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पर एक निगेटिव इफेक्ट हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइक का और कमेंट सेक्शन में लिखिए वी आर द इन्वेस्टोग्राफर और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी लिखना ना भूलिए। तो चलिए निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पे, तो निफ्टी में जो है फ्राइडे को जिस तरह की कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली, ये 300 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट जो है निफ्टी में हमें आता हुआ दिखा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करें तो 275 के आसपास जो है अपवर्ड मूव देकर निफ्टी हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट लेवल था और इस सपोर्ट लेवल के बारे में हम सेशन में अक्सर बात किया करते थे और ये सपोर्ट लेवल था 17,150। और हम जब ये 17,150 का कहते हैं सपोर्ट, तो यहाँ पे जो है लगभग 175 से लेकर 150 के बीच में का एक जोन है जो सपोर्ट की तरह निफ्टी में हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा था। ये एक मेजर सपोर्ट था। अब हम इसको मेजर सपोर्ट क्यों कह रहे हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जब एक बड़ी गिरावट हमें अपवर्ड मार्केट में आती हुई दिखी तो इसी लेवल से जो है हमें एक बाइंग आती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद जब निफ्टी में एक गैप डाउन हमें होता हुआ देखने को मिला तो उसी लेवल पर निफ्टी ओपन हुआ और वहीं से जो है हमें बाइंग होती हुई देखने को मिली और जिस लेवल को तोड़ने के लिए निफ्टी को सीधा गैप डाउन होना पड़ा था, तो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल जो है निफ्टी में बन जाता है अपने आप ही। तो ये सपोर्ट लेवल जो है हमें आज से 5 दिन पहले टूटता हुआ देखने को मिला था। मतलब आज से 5 ट्रेडिंग डेज पहले जो है ये सपोर्ट लेवल हमें टूटता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद निफ्टी ने एक नया सपोर्ट बनाया था, वो था 16,750 का। अब 16,750 की तरफ अगर हम देखें तो 16,750 ये कोई ऐसा सच बड़ा सपोर्ट नहीं था, पर निफ्टी की क्योंकि ये गिरावट यहीं से हमें बाउंस बैक आती हुई देखने को मिली तो एक नॉर्मल सपोर्ट की तरह जो है हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ये सपोर्ट लेवल पर ये जो बाउंस बैक आया इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, तो देखिए जब भी कोई एक मेजर सपोर्ट टूटता है उसके बाद अक्सर उस सपोर्ट को जो है रीचेक किया जाता है। जब भी कोई मेजर रेजिस्टेंस टूटता है तो उस रेजिस्टेंस को रीचेक करने का काम हमेशा स्टॉक या इंडेक्स जो है मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में होता रहता है। तो अभी के लिए हम यही मानकर चल सकते हैं कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसमें ये रीचेकिंग करने के लिए ऊपर हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हमारे इस थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जैक्ट उसी लेवल से जो है हमें सेलिंग आते हुए मार्केट में देखने को मिली थी। हालांकि ये सेलिंग काफ़ी आखिरी मिनट में हमें आती हुई देखने को मिली थी, लगभग निफ्टी क्लोज होते हुए हमें ये सेलिंग आते हुए देखने को मिली थी। पर ये सेलिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट हमें चीज़ बताती है कि मे बी यहाँ पे हमें जो है निफ्टी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में अगर निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें लेता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ से एक सीधी गिरावट जो है वापस से एक बार आपको शुरू होते हुए निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अगर इस गिरावट में 16,750 का रेंज तोड़ देता है निफ्टी, तो वैसे में जो है फिर ये जो लोअर हाइज बनाने वाली सीरीज हमने अभी तक कंटिन्यू होते हुए दिखी है उसी सीरीज के और निफ्टी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम यहीं से सेलिंग नहीं आती है तो उस हालात में जो है आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और गैप अप ओपनिंग में अगर आपको निफ्टी 17,300 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर जो है हम यहाँ पे एक रिवर्सल आता हुआ मान सकते हैं कि ये सच में एक रिवर्सल है। पर अगर गैप अप देकर यहाँ पे जो है सेलिंग आते हुए देखने को मिलती है और वापस से एक बार निफ्टी जो है 17,150 की रेंज के नीचे आता हुआ देखने को मिलता है तो वहाँ पे एक क्लियर हो जाएगा कि गैप फिल करने के लिए गैप अप ओपनिंग की गई और फिर वहाँ से जो है सेलिंग अप कंटिन्यू होते हुए हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वीकनेस निफ्टी में कब आएगी, 16,750 का रेंज जब टूटेगा तब निफ्टी में जो है नेक्स्ट वीकनेस हमें आते हुए देखने को मिलेगी। अब अगर हम यूएस मार्केट की तरफ चले तो यूएस मार्केट में जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गिरावट होते हुए हमें देखने को मिली है पिछले वीक में। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक लो बनाया गया था पिछली गिरावट में, वो भी लो जो है टूटते हुए हमें यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये लो टूटने के बाद जो है इसी तरह से रीटेस्ट जो है इस लेवल को किया गया था और वहाँ से जो है हमें सिमिलर काइंड ऑफ गिरावट जो है देखने को मिली थी और यही चार्ट पैटर्न जो है मैं करंटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में हमें बनता हुआ दिखाई दे।
अब क्योंकि यूएस मार्केट गिर रहा है उसकी वजह से जो है आपको इसका असर यूरोपियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जहां पे ऑलरेडी जो है स्लो डाउन और रिसेशन के चांसेस बने हुए हैं, और इसका असर फिर यूरोप से जो है पूरे ग्लोबल मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी जो है गिरावट कंटिन्यू होते हुए हमें देखने को मिल रही है। 11,000 का एक मेजर सपोर्ट जो कि पिछला लो भी था वो नैस्डैक ने जो है हल्का सा तोड़ा है, और अगर मंडे को नैस्डैक इससे भी नीचे ट्रेड करने लगता है तो वैसे में जो है ये लेवल आपको आराम से टूटते हुए देखने को मिलेगा, और उस हालात में नैस्डैक लगभग आपको 10,365 की रेंज तक नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें S&P 500 की तो S&P 500 में भी सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न जो है हमें देखने को मिल रहा है। पिछला सपोर्ट टूट चुका है और नीचे के सपोर्ट लेवल की तरफ की जर्नी जो है S&P 500 में हमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर नैस्डैक यहाँ पे वीक होता है तो इसका असर जो है हमारे IT सेक्टर पे भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, और वैसे में IT सेक्टर जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, पिछला जो एक लो बनाया था वही लेवल पे जो है करंटली सपोर्ट लेता हुआ हमें IT सेक्टर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर लोअर हाइज जो है IT सेक्टर में बने हैं, यहाँ पे पहला हाई बना, उसके बाद नीचे का हाई यहाँ पे बना, और अब जो है अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है तो तीसरा हाई यहाँ पे आपको बनता हुआ IT में देखने को मिल सकता है, और उस हालात में जो है 26,457 का ये जो लेवल अभी IT होल्ड किए हुए हैं वो टूटता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, और 25,000 के लेवल तक IT इंडेक्स आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस, ओवरऑल मार्केट को लेकर, यूएस मार्केट को लेकर और इंडियन मार्केट को लेकर। चांसेस ज़्यादा है कि इंडियन मार्केट में भी जो है आने वाले वीक में हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिले, थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट ही देखने को मिले, और अगर हमें क्लियर बेरिश मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है तो वैसे में दूसरा चांस है कि निफ्टी जो है इस रेंज के बीच में हमें कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिले। तो थोड़ा सा संभल कर जो है हमें ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर स्विंग ट्रेड्स नहीं करने हैं। ज़्यादातर बार मैं आपको कहूँगा कि स्विंग ट्रेड से जो है मना कीजिए, उनको जो है थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि अभी मार्केट उस तरह का नहीं है जहाँ पे आप स्विंग ट्रेड्स लो। बाकी हम आपको जो है पर्सनल गाइडेंस बिग बुल क्लब में करते रहते हैं। अगर आपने बिग बुल क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो बिग बुल क्लब को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसके थ्रू, या फिर कमेंट सेक्शन में जो पहली कमेंट है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम स्विंग ट्रेड आइडियाज़, पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आप सबके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ एजुकेशनल सेशन हम आपके साथ करते रहते हैं। इस बार का जो संडे का एजुकेशनल सेशन होने वाला है उसमें हम लॉन्ग टर्म बाइंग स्टॉक जो है उनकी चार्ट पैटर्न के एनालिसिस करने वाले हैं, और किन लेवल्स पे जो है हम पर्सनली उनको बाय करना चाहते हैं ये हम आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक बिग बुल क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो बिग बुल क्लब को ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।